आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जनजाति सुरक्षा मंच जिला बड़वानी ने 1 मई को लिस्टिंग अभियान को लेकर महारैली का आयोजन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में किया। इसी के निमित्त SBN कॉलेज मैदान पर एक विशाल जनजातीय समाज की सभा आयोजित की गई। लिस्टिंग अभियान को लेकर सभी समाजजनों को सम्मिलित रहने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लिस्टिंग के इस अभियान में संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन वैसा ही किया जाना है जैसा कि अनुच्छेद 341 में है, अर्थात अनुसूचित जनजातियों के मानक में अनुसूचित जातियों की भांति धर्म परिवर्तित लोगों को बाहर किया जाना है। धर्म परिवर्तितों में इस समुदाय से ईसाई और मुस्लिम हो चुके लोग हैं। वह इसलिए क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के साथ ही अल्पसंख्यकों का कानूनी स्टेटस और लाभ मिलता है। महारैली नगर के मोटी माता चौक, रंजीत चौक, झंडा चौक होते हुए तिरछी पुलिया से रंजीत क्लब मार्ग पर अपने विभिन्न नारों से युक्त तिक्तियां लेकर जोर शोर से गगनचुंबी बुलंद आवाज में नारे लगा रहे हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल एवं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या मांगे हैं? डिलिस्टिंग क्यों मांग की जा रही है जनजातीय समुदाय के द्वारा? मुझे लगता है कि भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 का जो एक्ट है उसमें दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, वो अपनी धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अगर छोड़कर दूसरे धर्म को अगर स्वीकारता है तो उसको ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता। निश्चित तौर पर ये क्लास भारत के संविधान आर्टिकल 341 में छोड़ दिया गया और इसलिए उस मांग को लेकर के जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को छोड़ता है, वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ भी मिलता है और दूसरे वर्ग का भी लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर एक ऐसी भ्रामक चीज़ है जिससे जनजाति, मूल जनजाति का नुकसान हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों संख्या के लोग हैं जो इसका लाभ भी ले रहे हैं और वो कहीं के धर्म को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के एक सांसद कार्तिक उरांव जी ने भी मुद्दा उठाया था। 348 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पर हस्ताक्षर में साइन भी करी थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव ये लोकसभा में आया भी था, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही जनजाति वर्ग के हित के बारे में उन्होंने सोचा। निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के बारे में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम पैदा किया है, उनका सिर्फ वोट बैंक लिया है, इसलिए ये क्लास डालना उसमें बहुत जरूरी था। जिस समय उस समय के कांग्रेस सांसद ने ये मुद्दा उठाया, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज बड़वानी में और मेरे को लगता है जगह जगह पर इस विषय को लेकर रैलियाँ और इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, जिससे जनजाति वर्ग को जागरण किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर हम नीचे गांव में बात करें, समाज से बात करें, क्योंकि मूल जो जनजाति है उसको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। देश में ये डॉक्टर बजाज का एक सर्वे है जिसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार के कम से कम 40% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनको धर्मांतरित लोग इस प्रकार का लाभ ले रहे हैं, जिस पर 40% जनजाति लोगों को लाभ मिलना था। इसका एक सर्वे भी हुआ है। IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, LDC है, UDC है, अन्य प्रकार के अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो जनजाति होने के बाद में कन्वर्जन होने के बाद वो जनजाति का लाभ ले रहे हैं, परंतु जनजाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये आज की ये रैली और ज्ञापन है, इसमें हम लोग शरीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं, जनजाति समुदाय के कई विभिन्न प्रकार के संगठन इसमें शामिल हुए हैं, संगठन के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं, जनजाति वर्ग के कहीं कहीं साधु संत समाज भी शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि इस विषय को लेकर जनमानस का समर्थन भी। आप भाजपा के सांसद के रूप में आज यहाँ आए या एक कार्यकर्ता, जनजातीय समुदाय के कार्यकर्ता के रूप में? पर आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं डॉक्टर विशाल कुंवर सिंह वड़वी, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, महाराष्ट्र से हूँ और जनजातीय सुरक्षा मंच का केंद्रीय सदस्य वाल्वी जी, ये जो डिलिस्टिंग वाला है ये पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मुहिम चलाई जा रही है? बराबर, ये सब स्टेट्स में एक साथ चलाई जा रही है। ये 1-2 महीने में अभी हमारा लक्ष्य है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सब में ये मुहिम हमारी है। सिर्फ ट्राइबल जिलों में करेंगे या अन्य जिलों में भी इसकी मुहिम को चलाएंगे? ये विषय सिर्फ ट्राइबल से रिलेटेड है। आपके हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। ये विषय सच में देखा गया तो हम ट्राइबल्स का धरोहर
ट्राइबल्स की संस्कृति बचाने की मुहिम है, जिसकी शुरुआत ये हम नहीं कर रहे हैं। ये शुरुआत 1969 में श्री कार्तिक उरांव जी ने की थी। हम तो वो जो अधूरा काम कार्तिक उरांव जी का रह गया है उसे पूरा करने की मांग करते हैं। वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता तो उस वक्त भी थी जिस दिन कार्तिक उरांव जी ने स्टार्ट किया था। इसकी आवश्यकता तब भी थी, लेकिन उस वक्त हमारा दुर्भाग्य कि उस वक्त कार्तिक उरांव जी वो काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमें ये काम आज अभी करना पड़ रहा है। डीलिस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा क्या है? हमें खुद को बचाना है। आज ये जनजाति समाज है, इसका हुआ क्या है कि इसकी संस्कृति खतरे में है, इसके देव देवता का पूजन का तरीका खतरे में है। आज हमारी संस्कृति नष्ट हो रही और उसका कारण है ये पाश्चात्य जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो हमारे भारत की संस्कृति का भाग ही नहीं है, हमारी मिट्टी का वो हिस्सा ही नहीं है। उसके कारण ये पश्चिमात्य संस्कृति लेने के कारण हम हमारे हजारों साल से पुरखों का जो कुछ संस्कृति की धरोहर जो हमें प्राप्त हुई थी, हम शायद से अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो 20 साल के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। धर्मांतरण के खिलाफ है आपको मिला कि? हम किसके खिलाफ नहीं है, हम स्वयं संरक्षण के लिए हैं। हम खुद को बचाना चाहते हैं, हम खुद की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। और जिसने हमारी संस्कृति छोड़ी है, कृपा करिए, और आप जैसे हमारा धर्म, हमारा जो भगवान को आपने छोड़ा है, वैसे हमारे जात जो है, जो हम रिजर्वेशन है, वो भी छोड़िए। ये आपके माध्यम से मैं उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारे जो जनजाति समाज का हक है वो आप मत छीनिए। आप अभी हमको छोड़ के चले गए हैं, तो आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाइए। जिस भगवान को पूजना चाहते हैं उस भगवान को पूजिए, पर जाते वक्त जिस संस्कृति के कारण आपको आरक्षण मिला है वो छोड़ के जाइए, जो हमारा जो बाकी का जनजाति समाज है उसके काम में आएगा। कितने जिलों में अभी तक ये कार्यक्रम हो चुका है? ये पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, और बाकी के जिले जो बाकी है वो अभी ये 1 महीने में शायद से जो जिले बाकी वो सब में होगा। थैंक यू सर।